नमस्कार। यह वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा और इज्जत पर उत्पन्न गंभीर खतरे से सुरक्षा लेने का एक प्रयास है। मेरा नाम नेहा पुरोहित है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ और होटल गिरिराज की डायरेक्टर हूँ। मैं होटल गिरिराज की सह उत्तराधिकारी भी हूँ। होटल गिरिराज की कीमत 70 से 75 करोड़ आके जाती है। यहाँ पे इस होटल की कीमत बताने का कारण है क्योंकि यही रीजन है कि पिछले 6 वर्षों से 2014 से आज 2020 मार्च 2020 तक मेरे और मेरे परिवार पर लगातार फिजिकल और मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है। 2014 में मेरे पिताजी की मृत्यु के पश्चात मेरे बड़े भाई नितेश पुरोहित, उसकी पत्नी योगेश्वरी पुरोहित और उनके 2 एडल्ट लड़के यश एवं आदित्य पुरोहित, अनवर ढेबर जो कि नितेश पुरोहित का बहुत ही पुराना मित्र है। अनवर ढेबर के बारे में यहाँ बताना बहुत जरूरी है, उसका बैकग्राउंड वो क्या है। अनवर ढेबर रायपुर के एक बहुत ही कद्दावर नेता जो अभी वर्तमान में मेयर हैं, उसका बड़ा भाई है। अनवर का एक बड़ा भाई छत्तीसगढ़ के मशहूर जग्गी हत्याकांड में सह आरोपी है। अनवर ढेबर के परिवार वालों का रसूख और डर पुलिस में किस तरह से है, उसे इस बात से जाना जा सकता है कि अनवर ढेबर का एक रिश्तेदार उसने सरेआम रास्ते पर पुलिस को अपशब्द कहे, लेकिन पुलिस ने डर से कोई कार्रवाई नहीं की जब तक कि उसका वीडियो वायरल होकर उच्च अधिकारी तक नहीं पहुंच गया और पुलिस को नाक बचाने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। अनवर ढेबर का बेटा शोएब ढेबर यूनिवर्सिटी में एक छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला करता है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नितेश पुरोहित, अनवर जो भी मेरे साथ फिजिकल और मेंटल हरासमेंट हो रहा है, उसका मास्टरमाइंड, उसका मार्गदर्शक, स्क्रिप्ट पटकथाकार सारा अनवर ढेबर और योगेश्वरी पुरोहित है। वो नितेश, यश और आदित्य ये सब मिलकर मेरे और मेरी 2 माइनर बच्चियां हैं उनको लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। योगेश्वरी, यश और आदित्य ने लोहे की चेन पटक कर मेरी बच्चियों को घर में बंधक बना के रखा था। मुझे नितेश ने चाकू लेकर मारने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत मैं करने गई थी तो अनवर वहां पहुंच गया था और उसने अपने प्रभाव के चलते मेरी शिकायत दर्ज नहीं करने दी और थाना इंचार्ज के समक्ष मुझे योगेश्वरी ने धमकी दी कि मेरे 2 लड़के हैं, तेरी लड़कियों का खेल 2 मिनट में कंप्लीट कर देंगे, ये मेरे कारण कंट्रोल में बैठे हैं। ये सब पुलिस अधिकारी के समक्ष बोला गया। कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। मेरे ऊपर योगेश्वरी और यश ने खूंखार कुत्ते छोड़े और मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मैं सबका तो जिक्र नहीं कर पाऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं कुछ घटनाओं का यहाँ पे जिक्र कर पा रही हूँ मैं। मुझे बहुत बाहर से महिला और पुरुषों को बुलाकर मुझे पिटवाया गया और उसमें से एक अमित नाम के लड़के से मुझसे छेड़खानी करवाई गई। उसके बाद भी उस पर किसी का खौफ नहीं है। 2 बार मेरे घर आकर अमित घर के आंगन में घूमकर मुझे डराता आया है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैं दरवाजा बंद करके घर में रहती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा आज का दिन अच्छे से निकल जाए, आज मुझे कुछ ना हो, आज पता नहीं क्या होगा मेरे लिए। पास्को जैसी संवेदनशील घटना हुई मेरी बेटी के साथ, यश पुरोहित ने किया। सीसीटीवी फुटेज लेकर मैं थाने गई, लेकिन उनको पहले से ही पता था कि उनको क्या करना है। उन्होंने मेरा आवेदन भी नहीं पढ़ा। मेरी बूढ़ी माँ मुझे बच्चियों को थाने से भगा दिया गया और मुझे पता चला बाद में कि सेम डे सेम घटना की उन्होंने मेरे खिलाफ झूठी FIR कर दी है। मुझे आश्चर्य होता है कि पुलिस किस तरह से चने मुर्रे की तरह FIR को, पीड़िता को प्रताड़ित करने का एक हथियार बना के रखी है। एक के बाद एक मुझ पर झूठी FIR दर्ज की जा रही है। जिस महिला ने मुझे मारा था, जिसकी रिपोर्ट मैं फोटो के साथ नामजद रिपोर्ट मैंने थाने में की, उसी महिला की झूठी रिपोर्ट पर मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई और मेरी शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसका कब अंत आएगा मुझे नहीं पता। मैं राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रपति, राज्यपाल, CM छत्तीसगढ़, SP महोदय, IG, DGP, ASP सबसे पर्सनली मिलकर
रिकॉर्डिंग के साथ बहुत सारी कुछ घटनाओं की मैं रिकॉर्डिंग करने में सक्षम हो पाई हूँ। उस रिकॉर्डिंग के साथ मैं गई, लेकिन मुझे कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस एक के बाद एक मेरे ऊपर झूठी एफआईआर कर रही है और उसे रसूखदारों को फायदा पहुंचाने का एक हथियार बनाकर रखी है। जब भी मैं थाने जाती हूँ, अनवर ढेबर गाड़ियों में अपने गुर्गों को भरकर थाने आ जाता है और वो सारे गुर्गे सिर्फ मुझे घूरने का काम करते हैं और पुलिस अपने अनवर को खुश करने के लिए उसके इशारों पर कार्रवाई करती है, मेरा मनोबल तोड़ने का काम करती है और मुझे डराने का काम करती है। लगातार 2014 से अभी तक मैं थक चुकी हूँ अकेली। ये वीडियो बनाना मेरा आखिरी प्रयास है कि मैं अपने और अपनी बच्ची की सुरक्षा का एक लास्ट प्रयास है कि शायद ये वीडियो कहीं कोई देखकर समझे और कुछ बिना डरे सच्चाई और न्याय के लिए मेरे साथ आए और मुझे मदद करे। पिताजी की डेथ और इनके प्रभाव के कारण कोई मदद नहीं करता। कुछ एक मुट्ठी भर लोग हैं जिनके सहारे में वो कर पा रहे हैं, जो कर रहे हैं बेस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कभी भी मेरी हत्या हो सकती है या मैं गायब करवा दी जा सकती हूँ। पता नहीं इस वीडियो के बाद मेरा क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी मुझे नहीं पता, और कितने छोटे केसों में फंसा दी जाऊंगी मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी करतूत सामने आनी चाहिए। एक आखिरी प्रयास है, हाथ जोड़ के विनती है, बचा लीजिए मुझे और मेरे परिवार को। कोई तो शायद सुनवाई हो। चाइल्ड हेल्पलाइन में भी शिकायत की, सब पेपर के शोभा बढ़ाने के एडवर्टीजमेंट है। रियल लाइफ में कुछ नहीं है। रियल लाइफ में न्याय सिर्फ रसूखदार और बाहुबलियों की बपौती है। सिर्फ पीड़ित होना न्याय प्राप्ति का आधार नहीं है। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कोई सुने, कोई इसे देखे और कोई हेल्प करे, बचा ले मुझे और मेरे परिवार को इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये एक अवसर है, शायद आखिरी अवसर है। ये मेरा आखिरी प्रयास है। इसके बाद कुछ नहीं बचता मेरे पास, कोई दरवाजा नहीं बचता, कोई दरवाजा नहीं बचता मेरे पास। बचा लीजिए मुझे, मेरे परिवार को प्लीज। मेरा पता और मेरी डिटेल लिंक में है, जिसमें मेरे साथ अभी तक जो जो घटना है उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। जो जो क्लिपिंग मैं बना पाई हूँ वो सारी क्लिपिंग है। प्लीज मदद करिए, प्लीज मदद करिए, प्लीज मदद करिए।